नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे शेयर मार्केट न्यूज़ हिंदी चैनल में। दोस्तों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आ चुका है और यहाँ पे एक विस्फोटक जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर निकल कर आया है। आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी टर्म यहाँ पे अप डाउन हुई हैं, कितना नेट प्रॉफिट आया है कंपनी का और आगे की जो आपकी रणनीति है वो यहाँ पे क्या रहेगी। अगर आपने इस बैंक का शेयर बाय किया हुआ है, आप सेल करना चाहते हैं या उसे होल्ड करना चाहते हैं, तो पहले आप जो इसका क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आया उसको बारीकी से समझें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें आप, तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो करंट हमें प्राइस देखने को मिल रहा था 30 रुपये 90 पैसे दिख रहा था। 30 अक्टूबर को दोस्तों आईडीएफसी का प्राइस 30 रुपये 90 पैसे था, जिसमें 1.15% का उछाल आया था। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी जो क्वार्टर 2 का रिज़ल्ट आया है उसकी जो शीट है वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी इसे मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो 30 सितंबर को रिज़ल्ट आया है उसके ऊपर, और इसका कंपैरिजन करेंगे हम 30 जून के जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आया था उसके साथ, और पिछले साल जो रिज़ल्ट आया था 2019 में 30 सितंबर को ही, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो टर्म है वो यहाँ पे लैक्स में है और यहाँ पे मैं आपको लैक्स में ही बताऊंगा, तो आपने यहाँ पे समझ जाना है कि आपको मैं लैक्स में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम टोटल इनकम की बात करें, 4,08,133 लाख की यहाँ पे इनकम हुई है कंपनी को। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें पिछले क्वार्टर की, जो कि 30 जून को 4,41,319 लाख की 3 महीने में यहाँ पे कम इनकम हुई है। और अगर हम पिछले ईयर की बात करें तो यहाँ पे 4,45,426 की यहाँ पे इनकम हुई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ गिरावट आई है यहाँ पे कंपनी के जो इनकम टोटल की है कंपनी ने। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें टोटल एक्सपेंडिचर की, कितने खर्चे हैं कंपनी के, कितने खर्चे हुए हैं इस बार, तो यहाँ पे 30 सितंबर की बात करें जो रिज़ल्ट निकल कर आया है, तो यहाँ पे 3,72,872 लाख का खर्चा हुआ है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें 3,51,268 का खर्चा हुआ था। और अगर हम पिछले साल की बात करें तो 4,32,50 रुपये यहाँ पे खर्चा हुआ था। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे जो खर्चा है कंपनी ने कम किया है कुछ हद तक, और इसका जो बेनिफिट है उसको अपनी टोटल इनकम में भी मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रॉफिट है बिफोर टैक्स और प्रॉफिट है यहाँ पे नेट आफ्टर टैक्स, उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे बिफोर टैक्स में अगर हम देखें तो 13,676 लाख की यहाँ पे नेट प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से अभी टैक्स देना बाकी है। और इसी के कंपैरिजन में पिछले क्वार्टर में यहाँ पे 13,642 का जो नेट प्रॉफिट हुआ था, जो कि इससे कम रहा था। और अगर हम 2019 की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था 10,440। और इसी के मुकाबले यहाँ पे अगर हम बात करें जो नेट प्रॉफिट हुआ है अभी, जो आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो है 10,902 लाख रुपए। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करें तो 10,007 लाख रुपए यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। और अगर हम 2019 की बात करें तो सबको पता है कि यहाँ पे कंपनी लॉस में जा रही थी, तो काफ़ी लॉस उठा रही थी, लेकिन कुछ हद तक यहाँ पे कंपनी ने अपनी रिकवरिंग की है, यहाँ पे रिकवर करने में वो कामयाब हुई है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्वार्टरली भी वो रिकवर करती जा रही है, और पिछले क्वार्टर में अगर हम देखें तो यहाँ पे 10,000 यहाँ पे 7 लाख कुछ का जो प्रॉफिट था, अभी उन्होंने इसे बढ़ाकर 10,09,02 कर दिया है। और हो सकता है अगले क्वार्टर में कंपनी और थोड़ा निखर कर आए और यहाँ पे और भी हमें ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिले। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि अर्निंग पर शेयर कितनी हुई है कंपनी की, तो यहाँ पे अगर हम बेसिक की बात करें तो यहाँ पे 0.19 है। और अगर हम डाइल्यूटेड की बात करें तो वो भी 0.19 है। और यहाँ पे जो टर्म है वो पिछले क्वार्टर में भी सेम रही थी, 0.20 रही थी, और डाइल्यूटेड में भी 0.20। और यहाँ पे जो फ़र्क दिखने को मिला था हमें पिछले 30 सितंबर को 1.41 और 1.37, तो कुछ हद तक यहाँ पे जो अभी की जो टर्म आई है, अभी का जो नंबर आया है, वो काफ़ी यहाँ पे सेम दिखाई दे रहा है दोनों में। यहाँ पे दोस्तों अगर हम 30 अक्टूबर की बात करें कि कंपनी का यहाँ पे क्या रेशो रहा था, तो 30.90 प्राइस था
जिसमें कि 1.15 का यहाँ पे उछाल देखने को मिला। और यहाँ पे जो ओपन हुआ था 30.55 रुपये पे हुआ था, हाई गया 31.30 रुपये तक, और लो यहाँ पे रहा 30.25 तक, और क्लोजिंग यहाँ पे 30.60 पे हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। और यहाँ पे दोस्तों जो एक बात हमें देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर क्वांटिटी ट्रेडेड, यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, 2 करोड़ के करीब यहाँ पे ट्रेड हुआ है, इसके जो शेयर हैं वो ट्रेड हुए हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे डिलीवरी जो हुई है 23,74,000 हुई है, जो कि बहुत ही कम है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग की जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिर्फ इसमें बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं और निकल रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस बैंक की स्टेबिलिटी की बात करें कि कैसा ये बैंक परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे दोस्तों इस बैंक को अभी 5 ही साल हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका डेटा निकाल कर देखें तो 5 साल ही हुए हैं यहाँ पे, 2017, 18, 19, 20। यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ हद तक यहाँ पे थोड़ी बहुत गिरावट देखने को हमें मिल रही है। और यहाँ पे अगर हम प्राइस की बात करें तो स्टार्टिंग से जो प्राइस चल रहा था तकरीबन तकरीबन वही स्टेबिलिटी के साथ चलता जा रहा है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको अपना जो सजेशन देना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे लंबे समय के लिए अगर होल्ड कर सकते हैं तो आप होल्ड कीजिए अभी। अगर आपने इसके शेयर ले रखे हैं तो अभी बाहर निकलने का फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पे। और उसके बाद का डिसीज़न आपका ही है, जो फाइनल डिसीज़न आपने लेना है। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये बैंक भी नया है, अभी 5 साल ही हुए हैं, अभी स्टेबिलिटी की इसमें कमी है। और यहाँ पे अगर हम और बैंकों की बात करें जो कि लिस्ट में सबसे ऊपर चल रहे हैं, जैसे HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया, ICICI हो गया, तो उन बैंक्स में आपकी जो सेफ्टी है वो ज़्यादा है, क्योंकि उनमें फ्लक्चुएशन भी कम है। और यहाँ पे अगर हम रेशो की बात करें तो फ्लक्चुएशन थोड़ी यहाँ पे ज़्यादा हो रही है। उसके बाद भी दोस्तों आपने खुद ही डिसाइड करना है, आपकी खुद का डिसीज़न होगा कि आप अभी भी इसमें निवेश करने का तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने ले भी रखा है तो अभी आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ऊपर जाने की यहाँ पे लग रहा है कि अभी थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो उसके बाद आप कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों इसी तरह का जो डेटा एनालिसिस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा।